या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि में जो कलश विसर्जन होता है वो किस दिन करना है। अष्टमी, नवमी या दशमी किस दिन हमें कलश विसर्जन करना चाहिए और कलश विसर्जन करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वस्तु पहले हटानी चाहिए और किस वस्तु का हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि चौकी पर रखी हुई वस्तुओं का क्या करें। जो हम माँ की चौकी स्थापित करते हैं तो लौंग, इलायची या जो कपड़ा बिछाते हैं चौकी के ऊपर, कलश का क्या करें, नारियल, जल, पान, ये सभी चीज़ें जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, जो उपाय भी करते हैं, उन सामग्री का भी हमें क्या करना चाहिए। सुहाग की सामग्री का क्या करें, नवग्रह या षोडश मातृका आपने बनाया है तो उन चीज़ों का क्या करना चाहिए, अक्षत का क्या करें, और मिट्टी का कलश स्थापित किया है तो मिट्टी के कलश का क्या करना चाहिए, क्या उसे विसर्जित करना आवश्यक है। इसी प्रकार की समस्त जानकारी जो कलश विसर्जन से संबंधित है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले कलश विसर्जन के बारे में बात करते हैं कि कलश विसर्जन हमें कब करना चाहिए। देखिए, कलश विसर्जन अष्टमी या नवमी को नहीं करना चाहिए। कलश विसर्जन दशमी तिथि के दिन करना चाहिए। नवरात्रि मतलब 9 रातों का ये समय होता है। माँ सिद्धिदात्री की रात्रि 9वीं रात्रि होती है, जिसमें हमें माँ सिद्धिदात्री की आराधना अवश्य करनी चाहिए अगर हम नवरात्रि का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो तब तक हमें कलश का विसर्जन नहीं करना चाहिए। कलश पर रखी हुई किसी भी वस्तु को नहीं हटाना चाहिए, या फिर चौकी पर जो भी आपने वस्तुएं रखी हैं, माँ को अर्पित की हैं, इनमें से कोई भी चीज़ें आपको नवरात्रि के 9वीं तिथि तक नहीं हटानी चाहिए। दशमी को कलश का विसर्जन करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि अगर अष्टमी को ही हम कन्या पूजन करते हैं या नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो कलश विसर्जन फिर दशमी को क्यों करें। देखिए, आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं या नवमी को कन्या पूजन करते हैं, आप कन्या पूजन कर लीजिए, जो भी आपको हवन करना है कर लीजिए, जो भी आप इस दिन का आपका कार्यक्रम होता है जैसे कन्या पूजन, ब्राह्मण पूजन या फिर हवन करना, तो अष्टमी नवमी दोनों तिथियों में जो भी तिथि आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन चौकी को छोड़ दीजिए, चौकी के पास आपको पूजा फिर भी करनी है। अगर अष्टमी को भी आपने कन्या पूजन कर लिया तब भी अष्टमी की शाम को आप पूजा करेंगे, शाम को महागौरी की पूजा होगी। अगले दिन 9वीं तिथि पर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और 9वीं तिथि पर शाम के समय भी हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं। जो भी हम प्रतिदिन का मंत्र ले रखे हैं उन सभी मंत्रों का जप 9वीं तिथि की शाम के समय भी अगर आप करते हैं, जैसे कि हर रोज करते आ रहे हैं, तो 9वीं पर भी वो सभी जाप किए जाएंगे, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद दशमी तिथि के दिन हमें विसर्जन करना चाहिए, तो तब तक आप चौकी बिल्कुल वहीं रखें, बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं हटाएंगे। प्रतिदिन आसन डाल के वहाँ पर बैठे और पूजा कीजिए। दशमी तिथि के दिन हमें विसर्जन करना है, तो दशमी तिथि शुक्रवार के दिन है और बुधवार को अष्टमी है, गुरुवार को नवमी है। शुक्रवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाएंगे और उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद पूजा कीजिए। पहले तो फिर से जैसे कि पूजा की जाती है, भोग इत्यादि अर्पित कीजिए, पुष्पों की माला माँ को अर्पित कीजिए, विधि विधान से जैसे हम प्रतिदिन पूजन नवरात्रि में करते हैं। दशमी तिथि की प्रातःकाल भी आपको माँ की पूजा उसी प्रकार से करनी है। मंत्र जो भी आप जप रहे हैं थोड़ा सा मंत्र जप भी कर लीजिए और उसके बाद से दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद हमें कलश का विसर्जन करना होता है। तो कलश विसर्जन क्या होता है? कलश विसर्जन का मतलब होता है चौकी को थोड़ा सा हिला देना या नारियल को हिला देना, उसके बाद से बाकी की वस्तुएं जो होती हैं उन्हें हटाना चाहिए। तो जब हम चौकी को हिलाते हैं, जैसे पूजा कर लीजिए, पूजा के बाद आप चौकी हिलाएंगे, सबसे पहले थोड़ी सी हल्के हाथ से चौकी हिलाई जाती है या फिर नारियल को थोड़ा सा हिला दिया जाता है, तो इससे माता का विसर्जन हो जाता है, इसे ही विसर्जन माना जाता है। तो विसर्जन का एक मंत्र होता है, वो आप सब बोल सकते हैं। जब आप चौकी हिलाएं तो मंत्र जरूर बोलें, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थान परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च। इसका मतलब होता है कि जो भी हम देवी देवताओं को बुलाए हैं उनको हम विदा कर रहे हैं, और जब हमारी पूजा आराधना फिर से हम कभी करें तो सभी देवी देवताएं फिर से हमारे घर में आए, इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। तो आप मन से, मतलब अगर मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो वैसे भी अपनी हृदय से जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में भगवान को, माँ पार्वती को, माँ दुर्गा को, जो भी आपने स्थापना की है उनको आप कह सकते हैं कि
हे माँ, मैंने भगवती के पूजन के लिए आपका आवाहन किया था, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया था। अब पूजा संपन्न हो गई आप सभी की कृपा से। तो आप सब अपनी कृपा बनाए रखें और अपने अपने स्थान को गमन करें। जब मैं दोबारा कभी भी पूजा करूं, कोई अनुष्ठान करूं, यज्ञ करूं, तो आप फिर कृपा करके मेरे घर आप पधारें। हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ सुख समृद्धि बनी रहे, आप सबकी कृपा बनी रहे, इस प्रकार से प्रार्थना करें। जो भी भूल चूक हुई हो पूजा के दौरान, उसके लिए सभी देवी देवता, माँ भगवती दुर्गा सब हमें क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हम चौकी और कलश को हल्का सा हिला देते हैं। तो इस प्रकार से हम कलश का विसर्जन कर देते हैं। आप जानते हैं कि चौकी पर रखी हुई वस्तुओं का हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न आने लग जाते हैं कि चौकी पर जो हमने कपड़ा बिछाया है उसका क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले चौकी पर रखे हुए कपड़े की ही बात करते हैं। चौकी पर रखा हुआ जो कपड़ा होता है उसे आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पूजा का ही मंदिर का आप पर्दा बना सकते हैं, मंदिर पर बिछाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, मंदिर की साफ सफाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कार्य में अपने आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर घर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे ब्राह्मण को दे सकते हैं। नारियल के साथ लपेटकर इसे ब्राह्मण को दे दीजिए, या फिर जो वस्तुएं इसमें कुछ थोड़ा सा चावल इत्यादि रखकर, दक्षिणा रखकर कुछ पैसों के साथ आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। कलश का क्या करें? अगर आपने कलश मिट्टी का स्थापित किया है तो ज़रूरी नहीं है उसका विसर्जन करें। प्रश्न आया है कि कलश मिट्टी का है तो क्या उसका विसर्जन आवश्यक है? मिट्टी के कलश में आप चाहे तो कोई पौधा इत्यादि लगा सकते हैं। कोई भी पौधा अपने घर में लगाना चाहते हैं तो उस कलश में लगा सकते हैं। और एक और काम कर सकते हैं आप, अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया है या फिर धातु का भी कलश स्थापित किया है तो उस कलश में थोड़ा सा चावल भरकर, और जो भी आपने पूजा में सिक्के प्रयोग किए हैं, पैसे जो कलश में भी डाले हैं पैसे, या फिर माँ को जो दक्षिणा के स्वरूप में भी पैसे हम चढ़ाते हैं, तो जो सिक्के हमने मंदिर पर अपने चढ़ाए हैं चौकी पर, वो सभी सिक्के एक लाल कपड़े में बांधकर और उस कलश के अंदर रखकर अपने घर में रख दीजिए, अपनी रसोई में। इससे हमेशा माँ अन्नपूर्णा का वास बना रहेगा। तो ये सिक्के भी व्यवस्थित हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहती है, क्योंकि हम जब पूजा करते हैं सभी सामग्रियाँ चौकी पर रखी हुई अभिमंत्रित हो जाती हैं। 9 दिनों तक हम वहाँ मंत्र जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित हैं ये सिक्के भी, कलश भी। तो इनका विसर्जित नहीं करना है आपको। इनके अंदर आपको जो भी कलश आपने स्थापित किया है उस कलश में चावल भरकर रख दीजिए। घर के किचन में से चावल लेकर भर दीजिए और उसमें ये सभी सिक्के डालकर और घर में, अपने घर के रसोई घर में रख दीजिए। तो इससे हमेशा माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। और अगली साल, मतलब अगली नवरात्रि में आप इन सिक्कों को वापस निकाल लीजिए। जो आपने चावल डाला है उसे आप प्रयोग कर सकते हैं, और अगली नवरात्रि में भी जो सिक्के होते हैं वो भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मंदिर पर जो चढ़ाए हैं आपने सिक्के चौकी पर, उन सिक्कों को आप चाहें तो अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि अभिमंत्रित सिक्के हैं, धन धान्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से आप सिक्के और कलश को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि नारियल का क्या करें जो हमने कलश पर स्थापित किया है। देखिए, कलश पर जो हम नारियल स्थापित करते हैं, जो कि जिसमें हम आवाहन करते हैं सभी देवी देवताओं का, इनका विसर्जन कर देना चाहिए, या आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। खुद से घर में इनको तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे बहुत से लोग इसे घर में तोड़कर खुद से खा भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके यहाँ इस तरह से होता है कि आप कलश पर रखे हुए नारियल को तोड़कर और प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादातर यही उचित लगता है कि इसमें हमने देवी देवताओं का आवाहन किया है, तो इसे तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जल प्रवाह कर दें, किसी मंदिर में रख दें या किसी पुजारी को दे दीजिए, तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और कलश में रखे हुए जल का क्या करें? देखिए, कलश में रखा हुआ जल अमृत के समान है। हमने इतने दिनों तक पूजा की, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया उसमें, तो ये जो कलश का जल होता है सभी प्रकार के रोग, दोष, शोक को, भय को मिटाने वाला जल होता है। तो आप इसे अपने घर के कोने कोने में छिड़काव कर सकते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, रोग व्याधियां दूर होती हैं। चाहे तो आप किसी बोतल में भर के इसको रख सकते हैं, हमेशा अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। जब तक ये जल रहे आप अपने घर में प्रतिदिन छिड़काव कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ये जल किसी पौधे में डाल दीजिए, घर के गमले में डाल दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप ये जल डालते हैं किसी भी प्रकार से किसी का भी पैर इस जल में ना लगे। तो इस तरीके से आप जल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही शुद्ध जल होता है, बहुत ही अभिमंत्रित और पवित्र जल होता है, सभी प्रकार के रोग दोष को मिटाने वाला जल होता है। अगर आप अपने घर में प्रतिदिन इसका छिड़काव करते हैं तो कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो इस प्रकार से आप जल का प्रयोग करें। अब पान, फूल, सुपारी, ये जो चीज़ें हमने माँ को अर्पित की हैं, इनका क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये सब चीज़ें विसर्जन में जाएंगी।
पान के पत्ते जो हमने माँ को अर्पित किए हैं प्रतिदिन, या पुष्प इत्यादि जो अर्पित किए गए हैं, सुपारी या लौंग इलायची जो हमने अर्पित किए हैं, तो इनमें से जैसे कि आपने लौंग इलायची अर्पित की है माँ को, तो इनका प्रयोग आप अपने घर में खाने में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो पुष्प हैं और पान के पत्ते हैं, सुपारी हैं, इनको आप जल प्रवाह कर दीजिए। और जल प्रवाह नहीं कर पाते हैं, जो भी विसर्जन की वस्तुएं हैं, तो उनको अपने घर में जो कच्ची मिट्टी हो कहीं पर भी, जैसे कोई गमला हो या कोई कच्ची जगह हो जहाँ पर मिट्टी हो, उस मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, तो ये वहीं पर रह जाएगा और खाद के स्वरूप में काम आ जाएगा। लेकिन किसी का पैर भी यहाँ नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें जब भी आप सामग्री घर में किसी कच्ची जगह पर विसर्जित करते हैं। तो अब बारी आती है कि जवारों का क्या करना चाहिए। अगर आपने घर में जवारे लगाए हैं तो उसका क्या करें। जवारे हमारे घर में सुख समृद्धि की निशानी होती है, माँ का आशीर्वाद होता है। जवारों से पता चलता है कि हमारे घर में माँ की कृपा कितनी बरसने वाली है। तो जवारों को आप जब उग जाते हैं तो थोड़े से ऊपर से उठाकर, ऊपर से थोड़े थोड़े से तोड़कर और अपने घर में तिजोरी में एक लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में लपेट कर और रख दीजिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और ये ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप जवारे हटाते हैं तो जवारों में से थोड़े से जवारे, हर वर्ष नवरात्रि जो आती है उसमें से थोड़े से जवारे अपने घर में रखने चाहिए। जब अगली नवरात्रि आएगी, जवारे उगेंगे, आप ये जो जवारे हैं उसे विसर्जित करके दूसरे जवारे जो उगते हैं उसे आप रख दीजिए अंदर, तिजोरी के अंदर। तो इससे हमेशा घर में सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहता है। अब नवग्रह और षोडश मातृका में जो चीज़ें प्रयोग की गई हैं उसका क्या करना चाहिए। नवग्रह और षोडश मातृका में जो चीज़ें हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग चावल से नवग्रह और षोडश मातृका इत्यादि बनाते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, बताशे इत्यादि रखकर, ये चीज़ें रखकर हम षोडश मातृका बनाते हैं, या नवग्रह में अक्षत इत्यादि जो प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको आप विसर्जित कर दीजिए। सभी सामग्री विसर्जन की जो है उन्हीं के साथ आप विसर्जित कर सकते हैं। या अगर आपने उसमें अक्षत रखे हैं, चावल से षोडश मातृका इत्यादि बनाई है या फिर नवग्रह बनाए हैं, तो इनको आप पक्षियों को डाल दीजिए, खा लेंगे। और हाँ, पूर्ण पात्र जो रखा है आपने अपने कलश के ऊपर, तो उसमें भी चावल होता है। पूर्ण पात्र में रखे हुए चावल का क्या करना चाहिए। पूर्ण पात्र में जो चावल होता है, माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद बन जाता है ये। तो इसे ज़रूर आप अपने घर में रखें, अपनी रसोई में रखें, प्रयोग में न लाएं इसको, बल्कि आप इसे बांध कर एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में रख दीजिए। और जब अगली बार आप नवरात्रि दूसरी नवरात्रि आएगी तो इस चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं, और दोबारा जो पूर्ण पात्र आप प्रयोग करेंगे उस चावल को फिर से आप लाल पोटली में बांधकर अपने घर में रखेंगे, तो कभी भी अन्न का अभाव आपके घर में नहीं होगा। देखिए, नवरात्रि में जो हम भगवती की आराधना करते हैं और उसमें जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं ना, बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाली होती हैं। 9 दिनों तक हम वहाँ बैठकर मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, माँ का आवाहन किया है, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है। ये सभी चीज़ें माँ भगवती के प्रसाद आशीर्वाद के स्वरूप में हैं। तो जितनी चीज़ें हम अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करना चाहिए। विसर्जन उन्हें ही करना चाहिए जिनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे पुष्प, पान, सुपारी इत्यादि चीज़ें आप विसर्जित कर दीजिए। सुहाग की सामग्री का क्या करें। सुहाग की सामग्री को आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है, वो माँ के चरणों में हमने अर्पित किया है, माँ ने उसे धारण किया है, तो आप स्वयं पहने इसे तो बहुत श्रेष्ठ होगा। और कुछ चीज़ें आप इसमें से किसी सुहागन स्त्री को भी दान कर सकती हैं, क्योंकि सुहागन स्त्रियों को दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप सुहाग की सामग्री का प्रयोग स्वयं भी कर सकती हैं, चाहें तो किसी को दान भी दे सकती हैं। कलश विसर्जन करते समय एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें। सर्वप्रथम हमें चौकी को हल्का सा हिलाना होता है, उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो हटाई जाती है वो नारियल होता है। नारियल को हल्का सा हिला दीजिए। उसके बाद जब सामान हटाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले नारियल को हटाएं, उसके बाद सारी चीज़ें यथास्थान रखें। माँ भगवती की जो मूर्ति या फोटो आपने चौकी पर स्थापित की है उसे अपने घर के मंदिर में विराजित कर दीजिए। और इसके बाद आपका कलश में जो भी सामग्री है उसके बारे में जैसे मैंने बताया, उन चीज़ों का उसी प्रकार से आप किसी चीज़ का विसर्जन कर सकते हैं और कुछ चीज़ों का आप प्रयोग अपने घर में कर सकते हैं। कलश विसर्जन के बाद एक काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कलश विसर्जन के बाद भूल से भी घर में झाड़ू ना लगाएं, कोई स्नान इत्यादि तुरंत करने ना जाए। मतलब कर सकते हैं स्नान थोड़ी देर रुक के, क्योंकि हमने माँ की विदाई की है, तो तुरंत उसके बाद झाड़ू लगाना, घर की सफाई करना या फिर स्नान इत्यादि करने लग जाना, ये ठीक नहीं होता है। तो आप कलश विसर्जन करने से पहले ही प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान इत्यादि कर लीजिए। 15 अक्टूबर को याद रखिए कलश विसर्जन होगा।
तो 15 अक्टूबर को आप सुबह जल्दी उठकर घर में जो भी साफ सफाई करनी है, झाड़ू वगैरह लगाना हो या फिर जो भी पोछा वगैरह लगाना हो, जो भी करना हो आपको सुबह कर लीजिए। उसके बाद कलश विसर्जन के बाद शाम के बाद ही, दोपहर के बाद ही आप झाड़ू इत्यादि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। स्नान आप आधे घंटे रुक के, कोई अगर करने वाला हो घर में तो कर सकता है। जो भी कलश विसर्जन करता है सबसे पहले उसको स्नान इत्यादि करने के बाद माँ भगवती की पूजा करनी है, भोग लगाना है। जो भी नियमित पूजा होती है पूरी तरह से पूजा करने के बाद तभी आपको कलश विसर्जन के लिए चौकी या नारियल इत्यादि हिलाना है। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। पूजा जिस प्रकार से हमने भगवती की 9 दिन आराधना की है, विदाई के समय एक छोटी सी भी गलती पूरे किए गए पूजा पाठ, मंत्र जाप, पुण्य और जो भी शुभ फल होते हैं उन सब को खराब कर देती है। तो बिल्कुल भी विसर्जन के समय हमें जल्दी नहीं मचाना चाहिए। बहुत आराम से भगवती की आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मंत्र जप करते हुए एक एक चीज उठाएं और माँ भगवती से मन ही मन प्रार्थना करते रहें कि हे माँ भगवती दुर्गा, आप माँ लक्ष्मी के स्वरूप में मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें और सदैव आपकी कृपा मेरे पूरे परिवार पर बनी रहे। जो भी भूल चूक हुई हो उन सब के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करते रहिए और इस प्रकार से कलश का विसर्जन करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।